नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। 10 प्रकार की ऐसी तंत्र साधनाओं के बारे में जिसको हर साधक को, हर भगत को और तंत्र में जो लोग आना चाहते हैं उनका जानना ज़रूरी है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे प्राचीन तंत्र साधनाएं हैं। इन सभी तांत्रिक साधनाओं को हम नेगेटिव, नकारात्मक या फिर वाम मार्ग में उसी श्रेणी में रखते हैं। और जितने भी बाकी मंत्र हैं, बाकी साधनाएं हैं, जैसे नारायण साधना, हनुमान साधना, गायत्री साधना, ये सभी दक्षिण मार्गी साधनाएं कहलाती हैं। और बहुत सारे हमारे वहाँ संप्रदाय भी हैं, जैसे नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। इस तरीके से तंत्र साधना में जो षड कर्म होते हैं 6, वो होते हैं वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन और मारण। इसके अलावा भी 9 प्रकार के और भी प्रयोगों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण और यक्षणी साधना और रसायन क्रिया के 9 तंत्र प्रयोग होते हैं। सभी प्रकार के साधनाओं को करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की साधना की जाती है। आज मैं आपको बताता हूँ ऐसी 10 प्रकार की साधनाएं जिनको करने में आपको बहुत सावधानी और मनोबल की ज़रूरत होती है, और हर एक क्रम के अंदर में कितनी अलग अलग साधनाएं आती हैं इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली जो चमत्कारिक साधना आती है वो आती है 9 दुर्गाओं की। 9 दुर्गाओं के नाम आप सभी लोग जानते हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब इन्हीं जो माँ हैं उनके अंदर में 10 महाविद्या भी आती हैं। काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, भूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तो एक प्रकार से ये पहली साधना होती है। इनमें से इंसान अपनी स्वेच्छा के अनुसार से चूज कर सकता है। दूसरी साधना होती है पिशाचनी की साधनाएं, जिसके अंदर में कर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी आदि तरीके की खतरनाक शक्तियाँ आती हैं। और जो पिशाची हैं वही पिशाचनी साधनाओं की अधिष्ठाती देवी होती है। ये हमारे हृदय चक्र की देवी होती है। उसके बाद तीसरी चमत्कारिक जो साधना आती है वो आती है भैरव साधना। अब भैरव साधना के अंदर में काल भैरव भी आते हैं और बटुक भैरव भी आते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारे और भी भैरव आते हैं, जैसे अष्टांग भैरव, क्रोध भैरव, स्वर्ण आकर्षण भैरव, भैरव भैरव की साधनाएं, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। तो सभी प्रकार के इसके अंदर भैरव भी आ जाते हैं। और इसी के अलावा इसके अंदर योगनियाँ भी आती है। अब योगनियाँ कामेश्वरी योगिनी, कनकवती योगिनी, सुरसुंदरी, महानोरमा, और उसी के अंदर में 64 योगिनियाँ भी आती हैं। बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी। यहाँ पर मैं 64 नाम नहीं लूँगा। तो ये सारी साधनाएं चौथी साधनाओं के अंदर में आती हैं। अब 5वीं साधना आती है यक्ष और यक्षणियों की। यक्ष की जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको हम यक्षणियाँ कहते हैं। ये जो भूमि में गड़े हुए खजाने होते हैं उनके रक्षक होते हैं। इस कारण इन्हें भूमिपति भी कहते हैं। इन सभी यक्षणियों के ऊपर, यक्ष यक्षणियों के ऊपर कुबेर भगवान होते हैं, जो देवताओं के खजाने के रक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यक्षणियाँ हैं ये 5वें क्रम में आती हैं। अब आती है छठी साधना। छठी चमत्कारिक जो साधना होती है वो होती है अप्सरा साधना। अप्सरा का उल्लेख कई वेद पुराणों में देखने को मिलता है। पहले के समय में देवी, परी, अप्सरा, यक्षणी, इंद्राणी, पिशाचनी, कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी, और इनमें सबसे सुंदर जो माना जाता था वो माना जाता अप्सराओं को। तो अप्सराएं
कई प्रकार की होती हैं। कई जगह में अप्सराओं की संख्या 108 है, कई जगह पर 108 की जगह 1008 बताई गई है। अब अप्सराएं भी बहुत सारी हैं, अंबिका, अनुचना, अरुणा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, क्षेमा, मनोरमा, मारिची। अब आती है सातवीं साधना। सातवीं जो चमत्कारिक साधना है उसका नाम है वीर और वीर साधना। ये भी साधना तांत्रिक साधना के अंतर्गत आती है। इसके मूलतः 52 वीर होते हैं। ये जितने भी वीर हैं ये मोस्टली माँ काली के दूत हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सभी प्रांतों में कई वीरों की मंदिरों में देवी देवताओं के साथ प्रतिमाएं आज भी स्थापित है। अब जो वैसे एक एग्जाम्पल आप राजस्थान में ले लिए, राजस्थान में जाहर वीर, नाहर वीर, वीर तेजाजी महाराज आदि के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक तरीके से लोक देवता भी होते हैं। और इसी के अंतर्गत में आती है गंधर्व साधना। ये जो गंधर्व होते हैं इनको देवताओं का साथी माना गया है। गंधर्व नाम से कई देश में गांव भी है। गंधर्व बहुत शक्तिशाली होते हैं और विष्णु पुराण के अनुसार भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। आठवीं चमत्कारिक साधना होती है नाग की साधना। नाग और सर्प साधनाएं, जैसे अनंत नाग जिन्हें हम शेषनाग के नाम से जानते हैं, देन वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला। इसी प्रकार से नाग देवता जो होते हैं वो लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि सर्पों और नागों ने देवताओं की तरीके से कठिन साधना की, तपस्या की और उनके आसपास का ही विशेष प्रद प्राप्त किया है। नौवीं चमत्कारिक जो साधना होती है वो होती है किन्नर और किन्नरियों की साधना। प्राचीन काल में देवताओं के साथ जहां गंधर्व रहते थे वहीं एक दूसरे क्षेत्र में किन्नर जाति के लोग भी रहते थे। किन्नर जाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ना उसमें रहते थे। ये लोग अच्छी वाणी के कायल होते थे, गायन में निपुण होते थे। दसवीं चमत्कारिक साधना है डाकिनी की, साकिनी की, सिद्ध की, दैत्य की, दानव की, राक्षस की, गुह्यक की, भूत की, बैताल की, अघोर की और रावण की। तो इस तरीके से 10 साधनाएं अलग अलग होती हैं। जो इंसान जिस तरीके से साधना में जाना चाहे वो जा सकता है और तंत्र को सीख सकता है। इस तरीके से अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप किसी भी साधना में जा सकते हैं, लेकिन सभी साधनाएं बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अलावा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तंत्र की साधनाएं हैं, ये बहुत उग्र होती हैं और इनमें बिल्कुल से भी हटने का प्रावधान नहीं है कि एक बार आपने हाथ में ले लिया आप हट गए, या इनको कौतूहलवश आपने सिर्फ जप के देखा कि देखिए क्या होता है, ऐसा भी नहीं करना है। ये सभी साधनाएं एक नियम से की जाती है, इनका नियम होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने मंत्र पढ़ा और सोचा इनसे सिद्धि ले लें, ऐसा भी नहीं है। ये जो मंत्र होते हैं वो स्पेल के तरीके से काम करते हैं। तो स्पेल जब भी आप करेंगे, अच्छा है बुरा है वो हो जाएगा आपके साथ, तो ऐसा मत करें। किसी को अपना गुरु आराध्य मानकर तब ये साधनाएं करें अगर आप करना चाह रहे हैं। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि यही साधनाएं हैं, और भी वैदिक साधनाएं हैं, उनको करके भी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो मेरे लोग चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत प्यार और शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।